एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। लो जी, स्टार्ट हो गया है आज से ही हमारा 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। पहले तो मैं सोची कि नहीं 15 डेज़ का ही करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं 15 डेज़ कम पड़ेंगे, 30 डेज़ के लिए ही सही है। तो इसीलिए मैं सोची चलो 30 डेज़ का ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को, जैसा कि मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी पहले तो मैंने अपना 32 बार के साथ 10 kg वज़न कम किया, 20 kg वज़न कम किया, लेकिन फिर से मेरा वेट गेन हो गया है और अब मैं 32 बार या तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ या फिर से वज़न कम नहीं हो रहा है। इस तरीके का बहुत सारा मेरे पास कमेंट हमेशा, मेरे ख्याल से प्रतिदिन ऐसा आता ही रहता है। तो मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी को भी मैं फिर से मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि आप लोग के सामने मैंने कई बार अपना वज़न दिखाया है चेक करके कि हाँ मेरा भी वज़न बढ़ता है, और फिर उसके बाद मैं अपने वेट को कंट्रोल करती हूँ या फिर वेट लॉस करती हूँ। तो इस बार भी मैं फिर से, पहले तो मेरा भी इतने सालों में फर्स्ट टाइम मेरा वेट स्टक हो गया था। इस बार वो ठीक ही नहीं हो रहा था, 32 बार से भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। मैं सोची चलो वीक में कम से कम 2 से 3 दिन हम सल्ट फ्री डे कर लेते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड जी नहीं करने दिए मुझे। तो मैं सोची चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। मैं कुछ भी नहीं की, ना तो मैं 32 बार की, ना ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, कुछ भी नहीं। चीनी वगैरह सब मैं ली, दम भर मीठा खाई, सब कुछ खाई। उसके बाद भी करीब 15 दिनों तक मेरा वेट कुछ भी नहीं हुआ था और मैं अच्छी दिखने लगी थी, मतलब और चेहरे में ग्लो वगैरह सब कुछ आने लगा था। फिर मैं बोली चलो अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है तो और मैं थोड़ी बहुत खाना स्टार्ट कर दी बाहर की चीज़ें। उसके बाद जा कर के कहीं मेरा 1 kg वज़न बढ़ा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले आपका वज़न कितना था, अभी आपका वज़न कितना है। तो मैं बताती हूँ तो बहुत सारे लोग कुछ विश्वास भी नहीं करते हैं, कहते हैं आपने पहले इतना बताया था, फिर इतना बताया। तो देखिए डियर, मैं शुरू से अब तक कम से कम 3 से 4 बार, 4 से ज़्यादा बार ही मैंने अपना वज़न कम किया है। तो हो सकता है आपने अब कौन सा ये वाली वीडियोस देख करके आप बोल रही हैं, मैं वो नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरी स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम अपना वज़न चेक की थी ना, मैं 75 किलो की थी। उसके करीब 2 से 3 महीने बाद मैं 32 बार को करना स्टार्ट की। तो इसीलिए मैं अपना वज़न 85 kg बताती हूँ, क्योंकि उसी बीच ना मेरा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जब तक उस समय मुझे मतलब 32 बार के बारे में मालूम नहीं थी। तो जैसे हम लोग थायराइड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर वेट भी चेक करते हैं। तो मैं अपना थायराइड टेस्ट करवाने गई थी, तो मैं अपना वेट चेक की थी। तो उस वक्त मेरा 75 kg था और उसके करीब 1 से 2 महीने बाद ही मैं, 2 महीने मानकर चलिए, 2 महीने बाद ही मैं ये 32 बार को करना स्टार्ट की थी। तो उतने टाइम तक ना मेरा अच्छा खासा वज़न कम गेन हो गया था, क्योंकि मैं बहुत टेंशन लिया करती थी उस वक्त और मेरा वेट बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो इसीलिए मैं बताती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं की थी फर्स्ट टाइम, जब मैं अपना वज़न कम की थी, उस वक्त मैं यूट्यूब पर नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने दूसरी बार अपना वज़न कम किया तो मैं यूट्यूब पर थी और मैं 85 से आ गई थी 55। 32 बार की वजह से जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, उसके बाद मैं छोड़ दी थी। छोड़ने के कुछ करीब 6-7 महीने बाद मैंने फिर से अपना वज़न गेन कर लिया था। करीब 60-65 ऐसे ही हो गया था मेरा वज़न, क्योंकि उस समय ना मेरे पास वेट मशीन भी नहीं थी। तो मैं अप्रॉक्स में बता रही हूँ कि मैं फिर से हो गई थी। और उसके बाद मैंने आप सभी के साथ फर्स्ट अपना वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया था। उस वक्त मैं 54 kg की हो गई थी। अभी भी आप लोग जा कर के मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि मैं 54 kg की मैं हो गई थी। उसके बाद फिर मेरा वेट बढ़ता था, फिर मैं घटाती, फिर मेरा बढ़ता, फिर मैं घटाती। तो इस तरीके से ना करीब 4 से 5 बार मेरा वेट लॉस हुआ है। तो इस बार फिर से मैं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग के लाइफ में क्या होता है ना, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम अपने अनुसार नहीं चल सकते, हमें फैमिली के अनुसार भी कई बार चलनी पड़ जाती है। तो जिसके कारण ना हमारा जो वेट है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा वेट गेन हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं मुझे लगती है, क्योंकि जब तक 32 बार हमारे साथ है तब तक सब कुछ अच्छा है। तो इसीलिए आप लोग भी मेरे साथ
करने की कोशिश करें। तो सुबह उठने के साथ मैंने आज अपना वेट चेक किया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये मेरा वेट जो है 60.60 kg हो चुका है और अब मुझे मेरा टारगेट वेट है 55, 54-55 तक ही मेरा रहता है। मेरे हाइट के अनुसार इतना मेरे लिए इनफ है, तो मैं इतना ही करना चाहती हूँ। यानी कि मैं सिर्फ 5 kg भी मेरा कम हो जाएगा 1 महीने में, तो मेरे लिए बहुत है। आप सभी का क्या टारगेट वेट है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज की सुबह की शुरुआत मेरी हुई थी गुनगुने पानी के साथ और उसके बाद फिर मैं ली थी चाय, और चाय लेने के बाद फिर अभी नाश्ते में मैं ले रही हूँ यहाँ पर चना चाय। इसमें मैंने खीरा लिया है, टमाटर, नींबू और फिर मिर्ची ली हूँ। इसमें प्याज वगैरह भी, बीट रूट सब कुछ कट कर सकते हैं, लेकिन कल मेरा सोमवार का व्रत है, प्याज वगैरह मैं नहीं खा सकती, इसीलिए मैं इसे ही खा रही हूँ। और उसके बाद फिर जो हमारे घर में खाना बनेगा वो खाएंगे। याद रहे जो भी खाइए अच्छे से च्यू करके खाइए। आपको जो भी हैवी खाने का मन होता है आप सिर्फ सुबह में और दोपहर में खाइए। रात के टाइम में आप जितना लाइट खा सकते हैं उतना खाइए और कोशिश कीजिए कि 7 से 7:30 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाए। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए सीरियस के साथ ये काम को कीजिए, क्योंकि देखिए अभी फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, सभी को खूबसूरत दिखना है। अगर खूबसूरत दिखना है तो आपको कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस आप अपने जो आलतू फालतू चीज़ों की जो क्रेविंग हो रही है ना, बस उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी। तो चलिए, इतना तो शायद मैं ना खा पाऊँ, जितना खाऊँगी उतना मैं खाऊँगी। उसके बाद फिर इस चीज़ को मैं अपने लंच में इंक्लूड कर लूँगी। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए फ्रेंड, चलते हैं किचन में और बनाते हैं दोपहर का लंच। तो आज हमारे घर में लंच में बन रहा है रोटी, भुजिया और चने आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी और आलू को अच्छे से कट कर लिया है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी, सूखी मिर्ची डाल दी और सरसों जो राई जो होती है उसका फ़ौरन डाल दी हूँ। उसमें मैं करी पत्ता भी डालूँगी, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अच्छा उभर कर आता है। संडे थी, लहसुन प्याज नहीं डालना था, वरना मैं ना इसमें मैगी मसाला डालती। मैगी मसाला डालने से ना पत्ता गोभी आलू की भुजिया और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। हमारे घर में थोड़ा सा नाटक है, अगर रोटी बन रही है तो भुजिया ही बननी होगी और चावल बन रहा है तो सब्जी बनना होगा। ऐसा है हमारे घर में। ऐसा क्यों? बना लूँगी। पत्ता धनिया पत्ता करी पत्ता है क्या रे? किस साल पहले रखा था फ्रिज में? प्लास्टिक में डालना है? बाप रे बाप, मतलब बासी का भी बासी पूर्वज निकाला ना। हे भगवान, आदमी को तो मुँह आते गया तुम तो। हैं? होटल वाला ऐसा करता है, घर वाला आदमी ऐसे करे क्या? कोई जवाब नहीं। क्या जवाब, खाली बकवास करते रहते हैं। किचन में आ गए हैं, माथा खराब। ठीक है, सच बोलने वाला बकवासा लगता है। लो तो चलिए, हमारी बहुत सारी फ्रेंड का कंप्लेन रहता है कि आप रोटी नहीं खाती हैं। तो देखिए, मैं रोटी भी खाती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, 32 बार जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम इतने स्लो ईटिंग करते हैं ना, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत कम भूख लगती है। आप लोग भी अगर करना स्टार्ट कर दोगे ना तो देखना, इस चीज़ को नोटिस करना कि आपको भी ना बहुत कम भूख लगेगी। इसीलिए मुझे जो पसंद है मैं वही ज़्यादा खाती हूँ। यानी कि मुझे चावल पसंद है तो दोपहर में मैं चावल ही खाना पसंद करती हूँ और सुबह में कभी कभी रोटी खा लेती हूँ। रात में मैं नहीं रोटी खाती हूँ, क्योंकि रात में मैं ना 32 बार जब करती हूँ तो मुझे मतलब बहुत भरा भरा सा फील होता है, इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ एक रोटी, सैलेड ले ली हूँ और रोटी को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ लेंगे। एक रोटी का कम से कम 15 से 16 टुकड़े मैं करती हूँ। मैं ज़्यादा छोटी छोटी नहीं करती हूँ, जो बात है फैक्ट है, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में देखा है कि लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी रोटी छोटी और बहुत पतली होती है। तो इसीलिए ना मैं एक रोटी का कम से कम मतलब 15, 16, 17 इससे ज़्यादा मैं टुकड़ों में नहीं उसे डिवाइड करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ले ली थी पत्ता गोभी आलू की भुजिया और साथ ही चने और आलू की मैं सब्ज़ी बनाई थी। जो मेरे घर में बनता है डियर, मैं वही खाती हूँ। बस करना यही है कि इसे स्लो ईटिंग करना है।
और कुछ नहीं। बहुत किसी का सोचना कहना ये रहता है कि एक रोटी में कैसे पेट भरेगा, मतलब हो जाता है टेंशन। तो देखिए, आप सिर्फ रोटी देखते हैं, उसके साथ में सब्जी है, भुजिया है, सैलेड है, इन सभी को आप ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा एक और बात हो जाता है कि हम लोग जब भी 32 वर्क करते हैं ना, तो अपने पेट को पूरा फुल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 70% ही पूरा करते हैं, क्योंकि खाते समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी के लिए भी ना अपने पेट को मैं खाली रखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले सैलेड को खा रही हूँ। आप चाहें तो पूरा जितना भी मेरे थाली में सैलेड है ना, उसे पूरा ही खा लीजिए। जो लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से चबा कर खा सकते हैं, तो उन्हें ना रोटी या चावल के साथ सैलेड खाने की ज़रूरत नहीं है। सैलेड को पहले खा लीजिए, उससे ही आपका 25% आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद फिर आपका खाना होगा, और फिर पानी के लिए भी आपका पेट को खाली रखना है। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 32 बार नहीं चबा सकते हैं, तो आप जो भी खा रहे हैं चावल रोटी, उसके साथ आप सैलेड लेकर के च्यू करके खा सकते हैं। एक और मैं बात बता दूं, जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मत बैठिए। आप वॉक नहीं कर सकते हैं, मत करिए, लेकिन घर के बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को, छोटे बड़े कामों को करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम खाना खा बैठते हैं ना, तो उससे भी हमारा फैट गेन होता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको एकदम टीवी नहीं देखना है, एकदम पैर चढ़ा करके या फिर सो करके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इतना आप कर सकते हैं कि आप खाना खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सब धुलने की कोशिश कीजिए, छोटे बड़े काम कर सकते हैं। हाँ, पीताम्बरी लेते आना बेटा कल के लिए। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो गया है। शाम कितने बजे? 7 बज गया ना, ज़्यादा हो रहा, 5-10 मिनट ज़्यादा हो गया है। अभी आई है मिष्टी, तो बातचीत करने में ना, उसके स्कूल में क्या क्या हुआ पूछने में मैं रह गई। तो सच पूछिए तो शाम में बिल्कुल भी भूख नहीं है, बहुत कम भूख है, लेकिन खाना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ले ली हूँ जो सब्जी मैं बनाई थी बिना तेल वाली। इसमें तेल नहीं है, मतलब एक बूंद सिर्फ मैं तेल डाली थी। उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था, इसीलिए। तो इसी को मैं थोड़ा सा खा ले रही हूँ, ताकि रात के 10-11 बजे तक भूख ना लगे। अगर नहीं खाती तो फिर भूख लगती ही लगती। तो इसीलिए अभी मैं इसे खा ले रही हूँ। बहुत वारेंगे। और इन लोगों के लिए खाना रखा हुआ है, बस मुझे गर्मा गर्म रोटी बनानी होगी, तो इन लोगों के लिए बना दूंगी। लेकिन पहले अभी अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, सब्जी। और आप लोगों से मिलते हैं कल। हमेशा आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो भी मैं बता रही हूँ उसी तरीके से करते रहें। देखना आपका वज़न ज़रूर कम होगा। चलिए मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।